नमस्कार। हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। बदलते लाइफस्टाइल और खान पान के चलते गैस की तकलीफ का होना बेहद आम बात हो गई है, लेकिन जरूरत से ज्यादा शरीर में गैस का बनना, खट्टी डकारें आना, सीने में जलन या सीने में गैस का फंस जाना कई बार खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जम्मू के जाने माने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्वदेव सिंह डडवाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म विद मी। सर, पेट में दर्द या जलन ये अक्सर हम देखते हैं, जिसे हम माइल्ड एसिडिटी का नाम भी दे देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है, इसके कारण क्या है और इसे हमें किस तरीके से ठीक करना चाहिए? जैसे पेट में दर्द आप बोल रही हैं, पेट में दर्द होना, पेट फूलना, गैस होना आजकल बड़ा आम हो गया है, बड़ा कॉमन हो गया है। इनफैक्ट छोटे बच्चों में भी देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल आते हैं, पेट में दर्द हो रही है या फिर जलन पड़ रही है पेट में। तो मोस्टली हमारा जो खाना पीना है, जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल हमने चेंज कर चुके हैं, अपना फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। पहले लोग काफ़ी ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते थे, खेतों में काम करते थे, अर्बन लाइफस्टाइल कम थी। अब अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है, लोग बाहर शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, आने जाने चलने फिरने की जगह नहीं है, घरों में ही बैठे रहते हैं, जो भी खाते हैं खा के बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं। तो उसी वजह से जो होता है, नॉर्मली जो हमारा खाना पच जाना चाहिए 3-4 घंटे में, लोगों को वो खाना पचता नहीं है। और ऑन मोर एंड मोर ऑफ कैफीन इनटेक बढ़ती जा रही है लोगों में। जैसे एक चाय है, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, बच्चे पैक्ड फूड बहुत खा रहे हैं, डीप फ्राइड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, बार बार जो है अनहेल्दी खाने से पेट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा एसिड बनना शुरू हो जाता है और पेशेंट्स को, लोगों को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। जी। सर, फूड का डाइजेस्ट ना होना ये क्या किसी खतरनाक बीमारी की तरफ हमें लेके जा सकता है? फूड का डाइजेस्ट नहीं होना, देखिए मैं जैसे अब काफ़ी देर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हर एक मतलब परसेप्शन है लोगों की, मेरा खाना पच रहा है या नहीं पच रहा है। देखिए अगर तो खाना पच रहा है, इसका मतलब अगर आपका वेट ठीक है, आपका वेट कम नहीं हो रहा है, वॉमिटिंग्स आपको नहीं आ रही हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फूलापन रहता है खाना खाने के बाद, तो उसमें हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि पेट आपका खराब है, खाना पचा नहीं पा रहे हो। क्योंकि अगर खाना पचेगा नहीं, या तो वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, खून कम होना शुरू हो जाएगा, लूज मोशंस ज़्यादा आएंगे या वॉमिटिंग ज़्यादा आएंगी। ये 4-5 फीचर्स अगर होंगे, अगर खून की उल्टी आ रही है या पॉटी का रंग काला आ रहा है, खून खून आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो समझिए कि आपको खाना पच नहीं रहा है। कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल्स, जो मतलब कैसे स्टूल्स आ रहे हैं, लिक्विड आ रहे हैं, सेमी सॉलिड आ रहे हैं। अगर किसी को एक बार ही स्टूल आ रहा है लेकिन लिक्विड आ रहा है, तो इतना वरीसम फीचर नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ लिक्विड स्टूल है, साथ में पेट फूल भी रहा है, तो ये हो सकता है कोई बड़ी बीमारी का अंदेशा हमें देगा। सर, अल्सर्स बनते हैं, ये हमने सुना है, तो ये अल्सर्स क्या हैं? और ये स्टमक अल्सर एंड देन इंटेस्टाइन अल्सर, ये सुनने में आता है, ये आजकल आम तौर पर हो रहा है। इसका कारण क्या है और इसको हम किस तरीके से, इन बीमारियों से हम बच सकते हैं? देखिए अल्सर्स का ऐसा है कि अल्सर्स डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे आपने बताया स्टमक के अल्सर्स होते हैं। स्टमक के अल्सर यूजुअली जो हम ड्रग्स खाते हैं, पेन किलर्स खा रहे हैं, पेन किलर से बनते हैं यंग में। लेकिन अगर एज ज़्यादा है तो स्टमक अल्सर जो है कैंसर में भी हो सकते हैं। कैंसर का पहला सिम्टम ही अल्सर है। अल्सर से ही आगे फर्दर छोटा अल्सर होगा, आगे जाके वो फ्यूचर में कैंसर बन सकता है। तो स्टमक अल्सर्स को हम लाइटली नहीं लेते हैं। अगर स्टमक अल्सर है और आपको पेन ज़्यादा हो रही है, खाना खाने के बाद पेन हो रही है या खाना खाने से पहले पेन हो रही है और खाना खाने के बाद पेन आपकी रिलीव हो जाती है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, रादर देन आप गैस की गोली के में से लेके खाना शुरू कर दें। दूसरी चीज़ होती है ड्यूडनल अल्सर्स होते हैं। ड्यूडनल अल्सर्स होते हैं जहाँ स्टमक खत्म होती है, उसके बाद जो आंत का हिस्सा शुरू होता है उसको ड्यूडनम बोलते हैं। तो जो ड्यूडनल अल्सर्स होते हैं, मोस्ट लाइकली एक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी, जो बड़ा कॉमन है इंडिया में। 70-80% पॉपुलेशन में एच पाइलोरी पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये सिम्टम्स किसी किसी को ही करता है। तो जो कहते हैं ना कि अल्सर फट गया है पेट में, तो पेट में अल्सर जो फटता है यूजुअली उसको जो मेडिकल साइंस में ड्यूडनल अल्सर को कहते हैं। पहले लोगों की सर्जरी हो जाती थी इस चीज़ के लिए, लेकिन आजकल एंडोस्कोपिक एडवांसमेंट की वजह से उसको हम ब्लीडिंग अल्सर को भी क्लिप लगा के या जला के कंट्रोल कर सकते हैं ब्लीडिंग को। अब ये होता यूजुअली पानी से ही है। अगर हम पानी का अपना जो पानी पी रहे हैं उसको हम साफ रखें, खाने पीने की चीज़ें हाइजीनिक लें, तो ये अल्सर की जो है शिकायत जो है इतनी ईजिली होगी नहीं। लेकिन ये भी एक ट्रीटेबल बीमारी है, इसमें 14 दिन की दवाई देते हैं हम लोगों को, लोग अक्सर ठीक हो जाते हैं।
और तीसरे आ गए इंटेस्टिनल अल्सर्स। इंटेस्टिनल अल्सर्स जो होते हैं ये यूजुअली एक बड़ी बीमारी, जैसे आप समझते हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, तो उनको पूरी जिंदगी दवाई खानी है। वैसे ही इंटेस्टिनल अल्सर्स यूजुअली आंतों के ब्लड प्रेशर शुगर की तरह मान सकते हैं कि इन चीज़ों के लिए भी इंसान को पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ सकती है, क्योंकि ये दो बीमारियां हैं, क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर ऑटोइम्यून कोलाइटिस हो जाता है या एंट्राइटिस हो जाता है। तो ये बीमारियां ऐसी हैं जिनकी जीवन भर इंसान को दवाई खानी पड़ती है इन अल्सर्स के लिए। सर, अभी आपने कैंसर की बात की, तो हम बात करते हैं फूड पाइप में। हमने सुना है कि कैंसर हो जाता है, इसका पेट के साथ किस तरीके से संबंध है, और हम इससे बच कैसे सकते हैं, कारण क्या होते हैं, इसके बारे में दर्शकों को डिटेल में जानकारी। कैंसर, अब फूड पाइप का कैंसर अलग है, पेट का कैंसर अलग है। फूड पाइप का कैंसर है या पेट का कैंसर है, कोई भी कैंसर है, तो सबसे कॉमन जो कारण रहा है इसमें, एक तो स्मोकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें कैंसर होने का बड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है, वो चाहे कोई भी कैंसर हो, लंग कैंसर हो, स्टोमक है, ईसोफेगस है। दूसरी चीज़ है जो स्टोमक अल्कोहल इंटेक है, अल्कोहल इंटेक से भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अब जो ईसोफेगस में ऊपर वाले हिस्से में जो कैंसर होता है यूजुअली स्मोकिंग की वजह से होता है। जो नीचे वाले हिस्से में होता है, किसी को ज़्यादा एसिड बन रहा है, हम एक एंटिटी होती है जिनको खाना बार बार ऊपर आता, लोग कहते हैं खाना खाते हैं ऊपर आता है, एसिड ऊपर आता है। तो ऊपर आने की वजह से क्या होता है, हमारी फूड पाइप में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं बैरेट्स ईसोफेगस, एक कंडीशन होती है, वो जाके आगे फ्यूचर में कैंसर आपको कर सकती है। तो अगर किसी को रिफ्लक्स होता है, खाना बार बार ऊपर आता है या खट्टा पानी बार बार ऊपर आता है, उसको लाइटली नहीं लेना है, अपने आप को चेक करवाना है। हो सकता है उसको सीरियल एंडोस्कोपीज भी करनी पड़े इन फ्यूचर, ताकि अर्ली कैंसर को डिटेक्ट करके हम उसको ट्रीट कर सके, क्योंकि एक बार एक पर्टिकुलर स्टेज के बाहर आपका कैंसर चला गया तो उसको हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं। पेशेंट्स की यूजुअली डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से 1-2 साल में। तो अगर आपको लगे कभी कि खाना खा रहे हैं लेकिन खाना फंस जाता है, उल्टी आ जाती है, या खाना को सॉलिड कुछ भी खा रहे हैं तो पानी के साथ नीचे लेना पड़ रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिलें। या फिर आपको लग रहा है खून कम हो रहा है, सांस फूलना शुरू हो गई है, क्योंकि ये जितने भी कैंसर होते हैं अल्सर बनाते हैं, अल्सर से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है जिससे खून कम हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको कमजोरी फील होना शुरू हो जाएगी, बॉडी का वजन कम होना शुरू हो जाएगा, या फिर चलते फिरते सांस फूलना शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट लोगों को नॉर्मल घर का काम करते हुए भी सांस फूलना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम चिंताजनक हैं। तो जैसे ही कोई सिम्टम आता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सर, जैसे आपने बोला कि ये खाना मुंह वापस आता है या खट्टा होके या कड़वा होके आता है, तो हमें कितनी देर के बाद हमें डॉक्टर को मतलब कि आइडियली तो पहले तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप 5-7 दिन अपना लाइफस्टाइल चेंज करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको खाना बाहर आ रहा है बार बार तो अपनी कैफीन इनटेक को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। कैफीन जो है हमारी फूड पाइप जहाँ स्टोमक से मिलती है, पेट से मिलती है, उस एरिया को लूज कर देती है। उस एरिया को लूज होने से क्या होगा, वो एक कॉन्टिन्यूस पाइप, कॉन्टिन्यूस कंड्यूट बन जाएगा। नॉर्मली वो रास्ता बंद रहता है, लेकिन अगर हम कैफीन ज़्यादा लेंगे तो रास्ता खुल जाएगा, तो उससे खाना बार बार ऊपर आ सकता है। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, हफ्ते में आपने गैस की गोली भी खा के देखी लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको फिर डॉक्टर से मिलना है। ठीक है सर। सर, कोलन कैंसर के बारे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को डिटेल में बताएं। कोलोन कैंसर तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस जो है बढ़ता ही जा रहा है विद टाइम। बाहर वेस्टर्न नेशंस में देखें, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में 45 ईयर्स के बाद कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं हर पर्सन में। हर 5 साल में लोग कोलोनोस्कोपी अपनी करवाते हैं वहाँ पर, कि अर्ली कैंसर हम पकड़े जाए और लोग जो है ठीक रहें। लेकिन यहाँ हमारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, लोगों के पास इतने पैसे हैं। तो इसमें यूजुअली कोलोन कैंसर में क्या रहता है कि लोगों को कब्जी, सबसे पहली सिम्टम जो यूजुअली पेशेंट आते हैं वो कब्जी के साथ आते हैं, या फिर पॉटी के रास्ते से ब्लड आ रहा है, या फिर वो कहेंगे कि पॉटी आती है लेकिन पेट पूरा खाली नहीं होता है, पेट पॉटी करने के बाद भी फूला रहता है। ये सारे सिम्टम्स हैं, क्योंकि जो कोलोन कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से क्लियरिंग नहीं होती है पॉटी, क्योंकि कैंसर जो होता है रास्ते को छोटा कर देता है, उसके पीछे जो है पॉटी पड़ी रहती है, साइड से थोड़ी थोड़ी पॉटी निकलती रहती है लेकिन काफ़ी सारी पॉटी अंदर ही रहती है। अब इसमें भी 2 टाइप के कैंसर हैं, एक तो जो नीचे के हिस्से के लेफ्ट साइड के कैंसर हैं जो पॉटी के रास्ते के पास हैं, और एक राइट साइड के कैंसर है। लेफ्ट साइड के कैंसर तो जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए ऐसे सिम्टम्स के साथ हैं। जो राइट साइड के कैंसर हैं वो यूजुअली लोगों का खून कम हो जाता है, वो थोड़ा 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 करके ब्लीडिंग करते रहते हैं और खून कम हो जाता है उनका। तो यही प्रेजेंटेशन रहती है इन कैंसर्स की। अब बोलेंगे कि कारण क्या है। कारण फैमिलियल भी होते हैं, जेनेटिक भी होते हैं। अगर किसी की फैमिली में किसी को कोलोन कैंसर है
तो जिस एज पे उसको कोलोन कैंसर डायग्नोज हुआ है उससे 10 साल पहले पूरी फैमिली को कोलोनोस्कोपी अपनी करवानी है, जिस एज पे वो डायग्नोज हुआ, ताकि उनमें अर्ली डिटेक्शन हो सके कैंसर की और हम आगे फर्दर डिजीज डेवलपमेंट को रोक के जल्दी ही पेशेंट को ठीक कर पाए। सर अब देखिए कि हमें जब शुरुआती स्तर पर ये हमें फील होता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, गैस्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो स्टार्टिंग में एज ए जर्नल लेमैन हमें कौन कौन सी टेस्ट करवाने चाहिए? नॉर्मली तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया आपको खून कम हो जाता है लोगों का, तो सबसे पहला टेस्ट जो है वो तो CBC है, खून का टेस्ट आपको करवाना है अपना। और जब भी अगर कभी भी आपको लग रहा है कि अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है आपका, नॉर्मली आपका 2-3 किलो 4 किलो वजन कम हो गया 2-3 महीने में, तो आपको डॉक्टर से मिलना ही मिलना। अलॉन्ग विद द सिम्टम्स जो आप कह रहे हैं, पेट के सिम्टम्स हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है या पेट एक्सेप्शनली ज़्यादा फूल रहा है, तो उस केस में अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, पेट का एक्सरे करवा लीजिए, आंतों में कहीं रुकावट तो नहीं हो रही। फिर आप डॉक्टर एडवाइस करेगा, CT कराना है, जो भी करना है वो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट होगा पेशेंट फर्दर। सर जो फूड हैबिट्स है हमारी, क्या ये भी हेल्प कर सकती है हमें इससे बचने? फूड हैबिट्स जितना हम कोलन कैंसर्स में कहते हैं स्मोक्ड फूड जो अंगीठी पे बड़े ज़्यादा देर बनते रहते हैं, वो फूड्स अवॉइड करने चाहिए हमें। उससे क्या होता है, कोलन कैंसर का रिस्क बढ़ता है और भी कैंसर्स का, क्योंकि इसमें नाइट्रस कंपाउंड्स की जो है मात्रा बढ़ जाती है ज़्यादा स्मोक्ड फूड खाने से। तो इन चीज़ों को हमें खाने में अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं कोलोन कैंसर से प्रिवेंट करती हैं। इनफैक्ट नॉन वेज का ज़्यादा इंटेक से भी कई बार कोलोन कैंसर का थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। वो डिपेंड करता है आप कैसे उसको बना रहे हैं, उस हिसाब से उसका रिस्क जो है वो बनता है। बाकी कोलोन कैंसर फैमिलीज़ में रन करते हैं, तो फैमिली स्क्रीनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट कोई भी मैलिग्नेंसी है, किसी को अगर घर में मैलिग्नेंसी डायग्नोज होती है, तो बाकी फैमिली को भी सतर्क रहना चाहिए कि इन फ्यूचर उनके बच्चों को, उनके सिबलिंग्स को कैंसर होने का रिस्क रह सकता है। सर इन केस अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो भी जाती है, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्या हम इसका उपचार कर सकते हैं और टाइम कितना लेगा और ये इकोनॉमिकल है आजकल, ये जानना चाहूँगा। देखिए ऐसा है कि डिपेंड करता है स्टेज क्या है डिजीज़ की। स्टेज 3 तक तो स्टमक कैंसर ट्रीटेबल है, सर्जरी हो जाती है, हाँ स्टेज 3 तक, लेकिन डिपेंड करता है कि स्टेज 3 भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो स्टेज 3 तक तो सर्जरी करके कीमोथेरेपी दी के पेशेंट ठीक हो सकता है। और अब जैसे गवर्नमेंट ने आयुष्मान योजना चलाई है, उसमें आपको कीमोथेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इनफैक्ट कई सारी सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं। वैसे ही कोलोन कैंसर में भी अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तो सिर्फ सर्जरी से ही कई बार पेशेंट ठीक हो जाता है, सर्जरी नहीं तो सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी से ठीक हो जाता है। बाकी अगर नहीं भी ठीक होता है पूरा पेशेंट, जो कैंसर डायग्नोज होने पे बिना इलाज के 1 साल जिएगा, वो इलाज करा के 4-5 साल अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकता है। अच्छा जी सर। सर लास्ट में कुछ ऐसे टिप्स जो आप हमारे दर्शकों को दे सके जिससे हम पेट से जुड़ी बीमारियों से बच सकेंगे, उनका समय पर हम उसका इलाज करवा सकें। मेनली अपने फूड को रेगुलेट करें, हेल्दी फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वही लें, और जो भी खाना बना रहे हैं उसको ज़्यादा ओवर कुक ना करें या ज़्यादा तेल में फ्राइड मत खाएं। कैफ़ीन इंटेक जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही लें, बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इंटेक नहीं लें। कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं, इनको अवॉइड करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, 5 to 6 किलोमीटर्स आप वॉक करें। और जो आपकी वॉक होनी चाहिए वो ब्रिस्क होनी चाहिए, आपको 1 घंटे के अंदर 5 से 6 किलोमीटर कवर करने चाहिए। ये सारे अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं, खाने के साथ पानी नहीं लें, पानी आधे से 1 घंटे के बाद लें, रात के खाने और सोने में 3 घंटे का गैप रखें, ये सारे प्रिकॉशंस लेंगे तो आप काफ़ी फिट रहेंगे, पेट की कंडीशन आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।